अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 8। आज हम लोग एक प्रॉपर डेडिकेटेड शो करने वाले हैं विमेंस क्रिकेट पे, स्पेशली फोकसिंग ऑन द पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम। तो अमान, आपने आज मुझे ज्वाइन किया है दोबारा इस शो के अंदर कराची से। तो आपके क्या थॉट्स हैं जो वर्ल्ड कप चल रहा है? ऑब्वियसली हम लोग प्रॉपरली इस वर्ल्ड कप को कवर नहीं कर रहे हैं, बट स्पेशली जो पाकिस्तान टीम है उसको हम लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आज ज्वाइन किया कराची से आपको। और मतलब आज हम सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है आफ्टर जस्ट प्लेइंग 3 मैचेस। और मेरे अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान डिजर्व करता था कि वो बाहर हो, क्योंकि जैसी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, लाइक हम बहुत बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, ये पे बात करने का भी दिल नहीं करता। जी बिल्कुल, जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे है कि जिस तरह आज हमारी टीम, शुरू में उम्मीद बहुत थी। जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ, मैंने जब थोड़ा मैच देखा, अभी स्कोर भी चेक किया, आई थिंक कोई 60 रन पे हमने कोई 5-6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश की। लेकिन फिर वही हुआ एंड में, बांग्लादेश ने थोड़ी सी रिकवरी की। वहां पे आप देख सकते हैं कि उनके जो एक प्लेयर है शोरना अख्तर, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली 39 रन की 22 बॉल्स पे। लेकिन जब 123 रन हुए तो मेरे माइंड में तो ये आ गई थी बात कि ये आज मैच फंसेगा बिल्कुल, क्योंकि 120 प्लस जब भी होता है तो हमें पता है कि यार ये मैच इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस जिस तरीके से पाकिस्तान ने लाइक मैच को स्टार्ट किया, कोई 29 रन पे आई थिंक पार्कले को एंड किया था और कोई दो तीन विकेट्स ले ली थी। उसके बाद भी पाकिस्तान ने काफी अच्छा उनको रोक के रखा। हर छोटे इंटरवल पे कोई ना कोई विकेट लेते जा रहे थे, लेकिन जो एक पाकिस्तान की जो बॉलर रही, तस्मीया रुबाब, उनको पता नहीं, मैं समझ से पा रही कि T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ही टीम में वापस ले आया गया था। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 मैच में बॉलिंग की थी, इट वॉज क्वाइट बैड। इंडिया वाले मैच में भी वो काफी उनकी पिटाई लगी थी, और आज भी उन्होंने काफी बेकार बॉलिंग करी बिल्कुल है, और एंड में कोई बिल्कुल उन्होंने 40 रन दिए थे उन्होंने। एक्सपोज हो गई बिल्कुल, और डेथ बिल्कुल। ओवर्स में उनकी ठीक ठाक पिटाई की गई। इवन जो तूबा हसन है, उनकी भी अगर आप देखें तो 7.5 की इकोनॉमी इवन दो यूजुअली अच्छी होती है, बट इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। जहां आप देखें सादिया इकबाल 5.25, फातिमा सना जो वंस अगेन बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करी है 4.5 की इकोनॉमी, 2 विकेटें भी हैं उनकी। और जो नशरा संधू, जिनको मेरी पर्सनली बहुत मुझे पसंद है, वो एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ी अच्छी बॉलर है। तो उन्होंने भी आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर्स 1 for 14। तो जब ये दो बॉलर जिनकी हमने आज बात की है, तो इन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया। बैटिंग पे आएंगे, बैटिंग में एज यूजुअल जो मुनीबा अली है, पिछले मैच में आई थिंक डक था उनका, आज फिर भी बेहतर खेली वो, 30 बॉलों में 25। थोड़ी नेगेटिव इनिंग थी, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि शुरू में एक स्टेबिलिटी दी उन्होंने। कुल फिरोजा जो है बाबर आजम से उनकी शक्ल मिलती है, उन्होंने भी आज अच्छा थोड़ा खेला, स्टार्ट दिया, 23 रन किया 18 बॉलों में। उसके बाद लेकिन वही बात है, हम हमेशा करते हैं कि ये जिस तरह चोक करती है टीम हमारी, आज भी वही हुआ है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करें तो वैसे तो कुछ बात करने को है नहीं। एक वही टिपिकल बैटिंग जो ये मुनीबा अली आई, उन्होंने सुस्त तरीन बैटिंग का आगाज किया। मतलब एक तरीके से आज से 2 साल पहले जो हम मोहम्मद रिजवान के लिए बातें करते थे कि वो बैटिंग पे आके जिस तरीके से पाकिस्तान को एक सुस्त तरीन स्टार्ट देते थे, वही सेम स्टार्ट मुनीबा अली पिछले 1 साल से कहते हैं। जी और बिल्कुल। गुल फिरोजा जब के थोड़ा सा फिर भी काउंटर अटैक करने की ट्राई करती है, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा उससे नीचे आए तो लाइक जिस तरीके का प्लेयर्स पाकिस्तान का लगा, खास तौर पर ये आलिया रियाज। ये आलिया रियाज जब तक हमारा जान नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान की, 14 साल से ये खेलती हुई आ रही है कि इन्होंने 14 रुपए की इनके अंदर गेम सेंस नहीं। बिल्कुल, आलिया रियाज 33 ईयर्स की है, और आज डक उनका हुआ। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि आज उनका ये लास्ट मैच हो पाकिस्तान के लिए विमेंस क्रिकेट में, बिकॉज बहुत पुअर परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है उनको इसी वर्ल्ड कप में ही बेंच पे बैठा देना चाहिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो फातिमा सना जो है वो आपकी बेस्ट बॉलर भी है, बेस्ट बैट्समैन भी है, बैटर भी है, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट है, बैट्समैन नहीं बोल सकते। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऊपर क्यों नहीं आ रही, वो 4 पे आ जाए या 5 पे आ जाए, वो अपने आप को इतना नीचे खिला रही है। आई थिंक आज भी कुछ 6 पे बैटिंग की उन्होंने, 10 रन किए, ठीक है, डिसेंट स्टार्ट। बट जब जो आपका बेस्ट बैटर है, अगर वो ऊपर नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को अच्छा चांस दे रहे हैं।
बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो एक सवाल है, फातिमा सना का नंबर 6-7 से वो कभी ऊपर बैटिंग नहीं करती। इस बात का सवाल वहाब रियाज साहब से भी किया गया था। एक तो बिल्कुल। समझ से बाहर है कि वहाब रियाज साहब जो कि अपने खुद के करियर में सिर्फ उनकी कुटाई के अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन जैसे प्लेयर को आपने हेड कोच बना के उनको पता नहीं 15-20 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं, उनको मेंटोर भी बनाया हुआ है। तो उन जैसे बेकार नकारा इंसान को जो आपने हेड कोच बना के आप फिर तो आप पाकिस्तान टीम से वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कि जब वहाब रियाज साहब आपके कोच हो गए। और फातिमा सना का इतना नीचे बैटिंग करने पे भी उनका जवाब यही था कि उनको वही जगह सूट करती है। हम लोग कभी भी हम लोग उस ख्याल से बाहर ही नहीं आ रहे कि कुछ नया ट्राई करें कि मैच की सिचुएशन क्या बन रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां पे पहली विकेट गिरी थी वहीं पे ही फातिमा सना को बैटिंग करने आ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये वहाब रियाज की आपने बात की, वहाब रियाज एक अच्छे क्रिकेटर थे, जान लगा के बॉलिंग करते थे, पिटते भी थे, लेकिन वो एज अ कोच उनकी कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है कि उनका कोई आई थिंक कोचिंग कोर्स मुझे नहीं लगता किया हुआ है या कोई बड़ा एक्सपीरियंस किसी लीग में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका बनता नहीं है एज अ कोचिंग स्टाफ में होना। और आप बिल्कुल, मुझे कहीं ना कहीं फातिमा सना एज अ क्रिकेटर बहुत पसंद है, बट जो ये उनके साथ हो रहा है इस वक्त, कहीं न कहीं मुझे अपने पुराने वक़्त याद आते हैं क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट में जब मिसबाह उल हक पाकिस्तान के कैप्टन थे और वो भी इसी तरह की कुछ हरकत करते थे कि नंबर 5 पे बैटिंग करते थे और जब उनसे पूरा मीडिया कहता था कि भाई ऊपर आ जाओ, वो ऊपर नहीं आते थे और कहते थे यार मैं तो नीचे ही खेलूँगा, जब कोलैप्स होगा बचाऊँगा। तो मुझे ये कहीं न कहीं सिमिलैरिटी लग रही है इस केस के अंदर भी कि फातिमा सना क्या रीज़न है या खुद से वो जानबूझ के नहीं आ रही या कोई उनको बोल रहा है कि मत आओ। मुझे बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा है। शायद वर्कलोड भी हो सकता है क्योंकि फातिमा सना बॉलिंग भी पूरे ओवर्स करती है, तो शायद वो अपनी फिटनेस को अ, बेहतर करने के लिए या बचाने के लिए वो ऊपर नहीं आ रही है। अब तो अमान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट जो बैक टू बैक डिसअपॉइंटमेंट दे रही है, आज हम लोग नेदरलैंड्स में एसोसिएट नेशन है उसके साथ हम लोग बाहर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है अगर आप बांग्लादेश को भी नहीं हरा सकते। बिल्कुल देखिए, अगर हम देखें तो पिछले अराउंड जब से पाकिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट खेलना शुरू किया, मेरे अकॉर्डिंग तो तब से लेके अब तक वेरी सैड टू से लेकिन जीरो इम्प्रूवमेंट है। हम बिल्कुल। तब भी वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से बाहर होते थे, हम आज भी वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं। तो डेफिनेटली। कोई मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। और जिस तरह से जिम्बाब्वे को होम पे हरा के सीरीज को हरा के हम लोग जिस तरीके से इन्होंने खुशियां मनाई थी कि जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो, तो जिस तरीके से अभी लोग एक्सपोज हुए, गोवा मैच में भी स्कॉटलैंड से हारे थे, तो मेरे ख्याल में कुछ रह ही नहीं गया इनके पास कि कहने के लिए कि हमें हमें ये नहीं मिल रहा। देखिए, दे आर गेटिंग टॉप कोचिंग, उनको फिर भी ठीक ठाक फैसिलिटीज मिल रही है। और जो कुछ उनको मिल रहा है उस पे एटलीस्ट ऐसी परफॉर्मेंस तो ये लोग नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। सब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिस तरह ये सब चल रहा है तो हमारी एक बड़ी आइकॉनिक वुमेन्स क्रिकेटर है, आप सब जानते होंगे उनको, निदा राशिद डार। उनकी ट्वीट बड़ी वायरल चल रही है आजकल, जिस तरह उन्होंने ये ट्वीट की है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आफ्टर टेकिंग टाइम टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड regain my strength, I am happy to share that I am back and available for Pakistan cricket team once again, ready to give my best, work hard and contribute whenever the team needs me. Thank you to everyone who supported me during this journey. तो अमान, ये इस वक्त 39 की एज में अपने आप को वापस, कहते हैं ना कि एक होता है रिटायरमेंट अनाउंस करना, ये अपनी सिलेक्शन अनाउंस कर रही है कि भाई मैं हूँ हाजिर। तो क्या आपको लगता है कि ये पुअर परफॉर्मेंस देख के इनका भी जोश वापस से जाग गया है कि यार मैंने वापस किट पहन के आना है ग्राउंड में और अपने आप को वापस से खेलते हुए देखना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस ट्वीट को पढ़ के सिर्फ हंसी के अलावा बंदा और क्या कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस के बाद अनिता डार और आलिया रियाज के दो प्लेयर्स को बाहर किया गया था, तो अनिता डार को तो कमबैक मुझे पता है होना नहीं था, लेकिन इन्होंने आलिया रियाज का कमबैक करा दिया था। और इन निदा डार का 39 ईयर्स की एज पे आके ऐसा ट्वीट करना कि आई एम नाउ अवेलेबल फॉर सिलेक्शन की जैसे बोर्ड मर रहा था इनको वापस टीम में लाने के लिए, ये मुझे वही बात लग रही है कि आज अगर शोएब मलिक साहब आके ट्वीट कर दे कि आई एम अवेलेबल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो ये उस बात से मुझे फीलिंग दिखा दे रही है। जी बिल्कुल। और आई थिंक जहाँ निधर राशिद डार की बात है, मैंने उनको पिछले कुछ टाइम में कोई क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है। वो जो मैंने उनकी एक्टिविटी देखी है तो वो यही थी कि वो शायद टिकटॉक पे आती है लाइव और अपनी घर में बैठ के जो मैच चल रहा होता है टीवी पे
उसको वो दिखाती हैं अपने कैमरे से, और पीछे से अपनी वो कोई पंजाबी में कमेंट्री कर रही होती है ये, और फिर वो होता है ना गिफ्ट कलेक्ट करती हैं और लाइक्स और ये सब चीजें। तो वो टिकटॉकर टाइप उनका रहा है तो पिछले कुछ टाइम में। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त वापस से एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की कैरेक्टर में आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती है। मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा, एक मजाक ही है ये। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपना एक करियर बनाया था, इतने साल 20 साल का करियर है उनका, अपनी क्रेडिबिलिटी को ही उन्होंने यहाँ डैमेज किया है ये सब करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस पे इनको बाहर किया गया था, अब इनका टीम में आना कहीं से भी ना ये डिजर्व करती है ना कोई परफॉर्मेंस है। और क्योंकि अब जिस तरीके की हम मैच टीम की इनके लिए भी ये बात करते हैं कि जो टैलेंट आपके पास पीछे रेडी हुआ पड़ा है, अब बिल्कुल। उनकी बारी है कि वो आके परफॉर्मेंस दे, और ये पुराने प्लेयर्स को वापस लेके आना कोई सेंस नहीं बनता। जी बिल्कुल, आई थिंक ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है कि आप, होता है ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो करंट प्लेयर्स हैं, बेशक वो बहुत बुरा खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर आप सोचें जो इस वक्त आपकी करंट कैप्टन है, जब वो ये ट्वीट पढ़ेंगी तो उनके माइंड से क्या गुजरेगा कि जो एक सीनियर प्लेयर थी हमारी जिनको हम लुकअप करते थे, वो इस तरह की बात कर रही है। तो ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा उनका है। शायद हमें नजर भी आ जाए वो वापस खेलने में, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पे आप कोई ये पॉलिसीज नहीं होती हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो शायद हमें अगले साल ये बिल्कुल या कुछ महीनों बाद ही कैप्टन के रूप में नजर आ जाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये पार्ट आपको पता है, बिस्वा उलग टाइप जो लोग थे वो भी 40+, 43 तक खेले, तो इनका भी हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, आज हमारी एक और जो खबर है, जो एक पॉजिटिव शायद खबर है, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं तो बस नेगेटिविटी ही है। एक जो सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर वो ये है कि जो फातिमा सना जो कैप्टन है आपकी, आफ्टर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, शी हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान टू प्ले इन द वुमेन्स 100 लीग। इनको बर्मिंघम फीनिक्स, जो जो एक नॉन आईपीएल ओन टीम है, जो इंग्लैंड के जो फुटबॉलर जूड बेलिंगम वो भी ओन करते हैं इस टीम को, ओनर है, उन्होंने उनको एज अ वाइल्ड कार्ड प्लेयर साइन किया है। तो अमान, ये आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? एक काफी पॉजिटिव मोमेंट है ये। जैसे बिल्कुल अब बहुत काफी प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम में सिर्फ एक ही पॉजिटिव रहा है, और वो बिल्कुल। है फातिमा सना। बिल्कुल। चाहे वो विद द बैट हो या विद द बॉल हो। और डेफिनेटली। फातिमा सना का इस तरीके से बर्मिंघम पुलिस में एज अ वाइल्ड कार्ड प्लेयर एंट्री सेलेक्ट होना इस बात को प्रूव करता है कि अगर आप परफॉर्मेंस दोगे, आप अपने आप को प्रूव करोगे, सो यू वुड गेट चांसेस इन द बिगर लीग, बिगर टीम। बिल्कुल, और मैं कहीं न कहीं समझता हूँ कि हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे कि ये सिर्फ़ वुमेन्स क्रिकेट पे अप्लाई नहीं होता है, ये आपकी मेंस क्रिकेट पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि जो हमारे कुछ सुपरस्टार्स, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स जो हैं, जो अपने आप को बड़ा बड़ा शो करते हैं कि हम ये हैं, वो हैं और हमारी ये वैल्यू है, वो है। उनके लिए भी एक लेसन है ये कि जब आप सिर्फ़ अपने परफॉर्मेंस पे फ़ोकस करें और एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दें, तो लीग्स जो है वो आपके पास खुद आएँगी आपको साइन करने। और ये नहीं होगा कि आपको अपने एजेंट्स के थ्रू ये बहाने बनाने पड़ेंगे कि यार वो बिजी था या वो अवेलेबल नहीं था तो उसने अपना नाम हटा दिया ड्राफ्ट से एक दिन पहले। ये वाली बातें आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास खुद लोग आएंगे और आपको सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो मेंस प्लेयर्स के लिए भी ये एक काफी अच्छा, कह लो एक, क्या एग्जाम्पल रही होगी, रोल बिल्कुल। एक एग्जाम्पल के, अगर हम अपने परफॉर्मेंस के बेस पे अपने आप को सामने दिखाएंगे तो टीम हमारे पास खुद चल के आए। डेफिनेटली। और होपफुली हम लोग एज फैंस और एनालिस्ट जो यही होप करेंगे कि जो फॉरेन लीग्स जो है दुनिया की, ऑब्वियसली जो विमेन्स प्रीमियर लीग जो इंडिया की है, उसमें तो हमारे प्लेयर्स सबको पता है ऑब्वियस रीजंस की वजह से नहीं खेलते। बट ये जो बाकी लीग्स है, 100 बहुत बड़ी लीग है, इसमें या बिग बैश हो गई विमेन्स की, या जो सीपीएल हो गई, यहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारी विमेन्स क्रिकेटर्स जाएं और खेलें। और कहीं ना कहीं ये भी होप करेंगे कि अगले 1-2 साल में एक विमेन्स लीग पाकिस्तान भी इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि देखिए ये एक तरीका होता है अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने का। इसी तरह आपके प्लेयर्स एक एवरेज से गुड बनते हैं और गुड से ग्रेट बनते हैं। जी बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान की मेंस पीएसएल का इतना बुरा हाल है, तो बिल्कुल। वो वुमेन्स तो खैर बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। ठीक है, आज अपने हम लोग अपने शो को एंड की तरफ लाएंगे अमान। आज हमने पूरा डेडिकेटेड शो किया है वुमेन्स क्रिकेट पे। थोड़ी अदर मैचेस की भी बात करेंगे आज जो हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने बिल्कुल वन साइडेड आज मैच मार दिया है नेदरलैंड्स को, जो हमारे साथ
वो भी आज रुस्वा हो गए इस टूर्नामेंट से। तो ये भी एक खबर है। इंग्लैंड ने बड़ा इजी मैच मारा है स्कॉटलैंड वुमेन को। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में इस वक्त अगर आप देखें जो दो ग्रुप्स हैं, उसमें ग्रुप वन के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड टॉप पर है। थ्री पे बांग्लादेश है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते बांग्लादेश को। उन्होंने 3 मैचेस में से 2 जीत लिए हैं। तो वो अगर एक मैच और या 2 मैच और जीत जाती है तो वो क्वालिफिकेशन में बड़ा अच्छा उनका चांस है। और जो ग्रुप टू की अगर आप बात करें तो इंग्लैंड वुमेन जो होस्ट है, दे आर टॉप ऑफ द टेबल, 3 मैचेस 3 विंस। एंड सेकंड पे वेस्ट इंडीज है जो 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं वो। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंड वुमेन थर्ड पर है, तो आई थिंक मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज में से ही कोई क्वालिफाई करेगा। बाकी सब तो मुझे आयरलैंड, श्रीलंका, स्कॉटलैंड और ये इनका तो मुझे चांस लग नहीं रहा है इतना। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो ग्रुप वन है और ग्रुप टू तो खैर हमें पता है कि एक तो इंग्लैंड ने कंफर्म होना है और दूसरा कोई वेस्ट इंडीज या फिर न्यूजीलैंड में से कोई एक होगा। ग्रुप बिल्कुल। वन में अगर हम देखें तो अगर तो बांग्लादेश अपने अगला एक मैच जीत जाती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो आई गेस काफी क्लोज मुकाबला होगा फिर टॉप 2 टीम्स के लिए। बिल्कुल, आई थिंक ग्रुप वन जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ मुझे लग रहा है, बिकॉज इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है। और मतलब आउट ऑफ सिलेबस यहाँ बांग्लादेश भी अपने आप को कंटेंशन में ले आया है। तो ये देखना होगा। हम बिल्कुल अपने बिल्कुल शो को एंड की तरफ लाएंगे। आज बिल्कुल। हमने बड़ा थरो शो किया वुमेन्स क्रिकेट पे, और आगे भी इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है व्यूअर्स से, अच्छे व्यूज आ रहे हैं हमें। इसी तरह प्लीज सपोर्ट करते रहे। हम लोग आपको इसी तरह एक क्वालिटी एनालिसिस विद अनबायस्ड रैशनल लाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।